नमस्कार दोस्तों। हमारा अगला टॉपिक है बैड बैंक। देखिए, इकोनॉमी से जो प्रश्न आते हैं ना यूपीएससी के द्वारा, दो तरह से प्रश्न आते हैं मोटे तौर पे देखा जाए तो। एक तो ये है कि कंसेप्ट क्या है और फैक्ट क्या है, सीधा सीधा पूछ लिया गया। लेकिन ज़्यादातर प्रश्न आजकल ऐसे आने लगे हैं कि जो इकोनॉमी का यह कंसेप्ट है, इसे अप्लाई करने पर क्या होगा। जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो उसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर कैसा दिखेगा, इस चीज़ को लेकर के यूपीएससी क्वेश्चंस बनाती है ताकि जांचा जा सके कि आपने इन चीज़ों को समझा है या नहीं। जैसे अभी हम बात करेंगे बैड बैंक की। एक प्रश्न तो सीधा सीधा यहाँ से लड़ जाएगा अगर पूछा जाएगा तो, कि बैड बैंक क्या है, यह कैसे काम करता है। सिंपल सी बात है। लेकिन बैड बैंक के काम करने से जो परिस्थितियाँ बनेंगी उनका क्या असर होगा मार्केट में, इससे प्रश्न बना। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी समझ का इस्तेमाल करके उसका हल निकालें। और समझ आपकी कैसे बनेगी, जब आप इस पे विचार करेंगे, जब आप समझेंगे। इकॉनमी को रटने से ज़्यादा समझने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है बैड बैंक। इसका मतलब ये नहीं कि कोई ख़राब बैंक है। सीधा सा कंसेप्ट ये समझ लीजिए क्या है ये, मैं समझा देता हूँ। कि मान लीजिए कि आपने किसी को कर्जा दिया और वो व्यक्ति कर्जा वापस नहीं कर रहा है। एक आदमी आता है आपके पास, वो कहता है कि ऐसा है, कितना कर्जा दिया आपने, तो आपने कहा कि 100 रुपया। क्योंकि ऐसा करते हैं कि मैं आपको 80 रुपये देता हूँ और उस कर्जे को आप भूल जाओ, वो बाकी पैसा मैं वसूल लूँगा। तो आपको 100 रुपये नहीं मिल रहे थे, अब लग रहा था कि डूब ही जाएगा, तो 80 रुपये मिल गए ना, कम से कम कुछ तो मिला, आपको फ़ायदा हो गया। अब जिसने 100 रुपये दिए हैं, 80 रुपये दिए हैं, वो चाहे तो 80 रुपये वसूल कर पाए, चाहे तो 60 रुपये वसूल कर पाए, या चाहे तो 100 रुपये का 100 रुपये वसूल कर ले। ये उसकी जिम्मेदारी है। तो जो तीसरा आदमी आया था ना, यही है बैड बैंक। सीधा सा कंसेप्ट यही है। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा तकनीकी शब्दों में। टेक्निकल रूप से कहा जाए तो बैड बैंक एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, ARC है। इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। सीधी सी बात हो, ये कोई परिसंपत्ति है जिसकी अभी बात कर रहे थे। सिंपल से एक एग्जांपल ले लीजिए, कोई ऋण है, उसे कैसे रिस्टोर किया जाए, वापस कैसे लिया जाए, सीधी सी बात ये है। ठीक है, इस तरह का काम ये करती हैं। या परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, AMC है, जो वाणिज्यिक बैंकों के बैड ऋणों को अपने नियंत्रण में लेकर उसका प्रबंधन और निर्धारित समय पर धन की वसूली करती है। एकदम समझ में आ गई कहानी, कि किसी बैंक का जो बैड ऋण था, बैड ऋण का मतलब यह है कि ऐसा ऋण जो हमने दे तो दिया है, बैंक ने दे तो दिया है, लेकिन ना उस पर ब्याज आ रहा है समय पे, नहीं पैसा वसूली हो रही है, तो उसको ले लिया। अब लेकर अब इसका मैनेजमेंट ये करेगा, ये कंपनी करेगी। ठीक, यह है बैड बैंक। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनेगा। बैड बैंक ऋण देने और जमा स्वीकार करने की प्रक्रिया का भाग नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि बैंक लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि ऋण देगा, इसका मतलब ये नहीं कि जमा स्वीकार करेगा, कि आप जाएंगे बैड बैंक की एक ऑफिस है, वहाँ जाएंगे पैसा जमा कर लो भैया, ऐसा कुछ नहीं है। समझ रहे हैं ना। लेकिन वाणिज्यिक बैंकों की बैलेंस शीट ठीक करने में मदद करता है। ठीक है, बैलेंस शीट का मतलब सिंपल सी बात है, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, इसका बैलेंस बना रखा है ना। ठीक है, उसमें ये मदद करेगा। कैसे मदद करेगा अभी हमने देख लिया। अच्छा, बैड लोन का अधिग्रहण आमतौर पर ऋण के बुक वैल्यू से कम होता है और बैड बैंक बाद में जितना संभव हो उतना वसूल करने की कोशिश करता है। वही बात है, यानी कि जो मेन वैल्यू थी 100 रुपये की वैल्यू थी, तो 100 रुपये से कम देगा बैंक, बैड बैंक आपको। लेकिन उसके बाद वो चाहे तो 100 रुपये से 80 रुपये दिया है, तो चाहे तो 80 रुपये ही वसूल कर पाए, या चाहे तो पूरा का पूरा वसूल कर ले, उसके ऊपर है। ठीक है, अब कैसे वसूलेगा उसकी जिम्मेदारी है। अब आगे बढ़ें, इसका प्रभाव क्या होगा थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और जो बातें मैं बता रहा हूँ इससे एक्स्ट्रा समझने की कोशिश करिए, इस पर विचार करिए, क्योंकि अप्लाई करके क्वेश्चन आते हैं कि इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। देखिए, अगर वाणिज्यिक बैंकों के दृष्टिकोण की बात करें तो वाणिज्यिक बैंक उच्च NPA के स्तर के कारण परेशान है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका मतलब सिंपल से वही है, NPA। कई क्वेश्चन इस पे आ चुके हैं। सिंपल सी बात है, NPA का मतलब ये होता है कि किसी बैंक ने ऋण दिया और उससे एक लिमिट के बाद 90 दिन के बाद ना ब्याज आ रहा है और ना ही मूलधन वापस आ रहा है,
तो वो एनपीए होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, इसके अंदर कई लेयर्स हैं, कई बातें हैं, लेकिन ये सीधी सी बात है समझने के लिए। तो एनपीए कितना ज़्यादा है, कितने सारे लोग हज़ारों करोड़ लेके भाग जा रहे हैं भारत से, आप समझिए कितनी बड़ी दिक्कत है, इससे परेशान है। तो बैड बैंक की स्थापना अगर हो जाएगी तो इससे निपटने में मदद मिलेगी, पकड़ के लेके आएगा, कहाँ भाग रहे हो भाई, पैसा लेके इधर आओ, ठीक है, ये होगा। अच्छा, ऐसा इसलिए है क्योंकि बैड बैंक अपनी सभी ऐसी संपत्तियों से छुटकारा पालेगा, ठीक है, बैंक अपनी सभी ऐसी परिसंपत्ति से छुटकारा पालेगा जो एक त्वरित कदम के रूप में उनके मुनाफे को कम कर रहे थे। यानी कि अब तक क्या हो रहा था कि बैंक दिखा रहा था कि भाई हमने इतना पैसा फंसा रखा है, ब्याज आ नहीं रहा है, मूलधन आ नहीं रहा है, लेकिन बीच में आया बैड बैंक, इसने कहा सब मुझे दे दो, इसको निपटारा कर लो, अपना बैलेंस शीट साफ़ सुथरा कर लो, ठीक है, दिखा दो कि हमने इतना दिया था, इतना मिल गया, बात ख़त्म हो गई, बाकी हम देखेंगे। समझ रहा है? तो इससे जो दिख रहा था कि अब मुनाफा कम हो रहा है, बैलेंस शीट ठीक नहीं है, वो सबसे छुटकारा मिल गया, साफ़ सुथरी छवि बन गई, वो आगे जाके ऋण दे सकता है, ठीक है। देखिए ये सारी बातें हैं। अच्छा, यहाँ देखिए एक और बात, जब वसूली का पैसा वापस भुगतान के रूप में किया जाएगा तो यह बैंक की स्थिति में सुधार करेगा। इस बीच यह फिर से उधार देना शुरू कर सकता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, आरबीआई ने क्या किया है कि नियम बना रखे हैं, अगर किसी बैंक का बहुत ज़्यादा एनपीए है तो उस पर कई तरह की कार्रवाई होती है और एक लिमिट भी लग सकती है कि भाई आपके पैसे वापस नहीं आ रहे हैं, आप और ऋण देंगे, आगे चल के और दिक्कत होगी। समझ रहे हैं ना? तो फिलहाल ये है कि जब बीच में बैड बैंक आ गया, उसको हमने अपनी परिसंपत्ति बेच दी तो हमारी छवि अच्छी हो गई, हम ऋण दे सकते हैं और लोगों को दे सकते हैं, ये काम होगा, ठीक है। अच्छा, सरकार और करदाता का परिप्रेक्ष्य देखिए, सीधी सी बात यह है कि पैसा जो है, एक मिनट रुकिए, हाँ तो क्या कह रहे थे हम कि करदाता का पैसा है, हमारा पैसा है। देखिए क्या होता है, अभी कुछ सालों से आप देख रहे हैं कि सरकार जो बैंक डूब रहे हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक की बात है, पब्लिक सेक्टर ये लिखा है ना, ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, पुनर्पूंजीकरण के लिए पैसे देती है, हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए खर्चे हो चुके हैं, बैंकों को दोबारा से पैसा दिया जाता है सरकार के द्वारा कि भाई आप ऋण देते रहिए, कारोबार करते रहिए, तो बैंक डूब जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये पुनर्पूंजीकरण का पैसा आया कहाँ से, हमारा ही तो है, और सुरक्षा रसीदें भी हैं, ये सारी चीज़ें हैं, गारंटी है। ये पैसा कहाँ से आता है, करदाताओं की जेब से आता है। तो जब बैड बैंक अच्छे से काम करेगा तो इसकी ये सिचुएशन कम बनेगी, बैंक अच्छे से काम करते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ और बातें हैं, थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, तो थोड़ा सा हटा है लेकिन काम की बात है, उससे जुड़ी हुई बात है। जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनमें ऋण देने की प्रक्रिया में सुधार करना ही एकमात्र स्थायी समाधान हो सकता है। जो ऋण देने की प्रक्रिया है उसमें सुधार करना बहुत ज़रूरी है। अगर बैड बैंक बाज़ार में ये जो बैड एसेट ले रहा है, ठीक है, वसूली कर रहा है, अगर ये क्या इन्हें बेचने में असमर्थ हो जाए तो सोच लीजिए कि जो वाणिज्यिक बैंकों को राहत देने की योजनाएं चल रही हैं वो सब ध्वस्त हो जाएंगी। समझ रहे हैं? और इसका फाइनली जो भार है किस पे पड़ेगा, करदाता पे पड़ेगा, क्योंकि फिर सरकार के पास वही ऑप्शन बचेगा कि अब बैंकों को और पैसा देते हैं, उनको ज़िंदा रखते हैं। समझ रहे हैं? तो आगे की राह में कुछ बातें ध्यान रख लेते हैं, हो सकता है यहाँ से प्रश्न बन जाए। दो ही बातें हैं, समझने वाली बात है। जब तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रबंधन राजनेताओं और नौकरशाहों के प्रति समर्पित रहेंगे तब तक बड़ी दिक्कत रहेगी। आपको पता है कि अभी एक आम आदमी लोन लेने जाए ना, कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ती है, कितने डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, ये करो वो कर ले, एक अधिकारी फ़ोन कर देता है, एक नेता जाके खड़ा हो जाता है, पटाख से लोन मिल जाता है, कोई पूछता भी नहीं कि भैया वापस दे पाओगे कि नहीं। अब इसी वजह से सरकारी बैंकों में बड़ी समस्या है, जिसको लोन मिलना चाहिए, जिसको लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है, जिसको नहीं मिलना चाहिए मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा, इसमें जो है आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा, जो ज़रूरी है उसे करना है बिना किसी दबाव के, ठीक है। इसीलिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बैड बैंक एक अच्छा विचार है, बढ़िया है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक जो अंदर की जो संरचना है, बैंकों के काम करने की जो कार्यप्रणाली है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक ये भी बहुत दूर तक हेल्प नहीं कर पाएगा। ये आगे की बात है, सोचने वाली बात है, ठीक है। अगर मेंस में कहीं मौका मिले तो आप लिख सकते हैं। तो ये रही कहानी बैड बैंक की, मेरे ख्याल से आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब यूपीएससी कहीं से पूछे आपको, बहुत मज़ा आएगा, अच्छे से उसका उत्तर दे लेंगे, ठीक है जी। तो बस इसमें इतना ही है, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे मिलते हैं, नमस्कार।